दस्के के साथ एक गांव है, कस्बा है, वहां पे जट्टों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जट्टों के बारे में ये बात मशहूर है, जट ना बनने की चोरी लाजमी करते हैं। जो रास्ता उसे चलते हैं ना, उस पर उसकी चोरी काट के चोरी करते हैं। तो उसी गांव में चौधरी था, ज़मीन जायदाद काफ़ी थी उसकी। उसकी शादी हुई अच्छे घर में। तो चंद साल बाद उसकी जो बीवी इंतकाल फरमा गई। पीछे दो बच्चे रह गए उसके। एक बेटे की उम्र थी 6 साल, एक की 7 साल। लोगों ने कह ला के अभी तू भी जवान है और शादी कर ले। उसकी शादी करा दी एक और। लो, ये शादी कर ली। शादी के साल बाद उसको भी एक बेटा हुआ। अब हो गए 3 बेटे, 2 पहली बीवी से और एक जो अब नई बीवी है। अब जो उसके रिश्तेदार थे ना, शरीका बरादरी थे, उसने उसके बेटों के जो छोटे थे अभी, उनके जहन में बात डाल दी कि तुम्हारी जायदाद में एक वारस पैदा हो गया, अब तकसीम होगी 3 जगह पे। तुम बेहतर है इसको मार मूर दो, कि किनारा लगाओ, साइड पे करो। उनके जहन में फितूर पैदा कर दिया, डाल दिया जहन में। उन्होंने ना उसको कई बार नहर में धक्का दिया, कुएं में धक्का दिया, मारा, घूटा, गला दबाया, बड़ा कुछ किया। पर कहते हैं ना, जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई। बाप भी खास ध्यान ना देता था, उसको अपना कमी बना लिया, सिपी बना के रखते। वो जनाब उनके लिए काम करता, उनको उनके लिए सिगरेट ला, हुक्का भर, उनके जूते साफ कर, पॉलिश कर, कपड़े प्रेस कर, ये काम पे लगा दिया उसको। वक्त गुजरता रहा, वो जवान होते गए। जवान होते रहे, बाप बूढ़ा होता गया। बाप बीमार रहना शुरू कर दिया। तो लड़कों ने, जो दो भाई थे, स्कीम लगाई कि यार बाप तो कहीं ये ना हो कि जायदाद छोड़ के बगैर मर जाए, तकसीम के बगैर, और तकसीम हो जाए, तीनों में तकसीम हो जाए। हम इस छोटे भाई को अपना बराबर बिठाएंगे, इसको ऐसा नहीं दे सकते हम लोग। जायदाद हमारी होनी चाहिए। स्कीम लगाओ। उन्होंने पटवारी भी साथ में लाया, वकील भी साथ में लाया, और बाप के साथ पेपर लेके पहुंचे हैं बाप के पास। बाप से कहते हैं कि अब्बा जी, बैंक से ना कर्जा मिल रहा है ट्रैक्टर के नाम पे, किस्तों पे, आसान किस्तों पे। तो बाप कहता ठीक है तो ले लो। कहता ज़मीन तो आपके नाम पे है ना, तो पेपरों पे साइन कर दें ताकि हम कर्जा ले लें। अगर आपको साथ जाना पड़ा तो आप चलना पड़ेगा, रजिस्ट्री बनानी पड़ती है बैंक के नाम पे। वो कहता जो भी आओ यहीं पे ले आओ। तो ये वकील शकील पटवारी सारे इकट्ठे किए, घर पे लाए हैं, बाप से सारे पेपर पे साइन करा लें। बाप को कोई पता नहीं, वो छोटे सौतेले भाई को पता नहीं है। ज़मीन सारी जायदाद जो चीना घर सब दोनों भाइयों के नाम आधा तकसीम हो चुका है। वक्त गुजरता रहा, बाप बीमार रहता था, बाप इंतकाल फरमा गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो उसका जो कज़न था ना, जो लड़का छोटा था, उसका कज़न था, वो कराची में प्रॉपर्टी काम करता था। वो फौतगी पे ना सका, उन दिनों उम्रे पे गया हुआ था। अभी फौतगी को 3 दिन ही हुए थे कि वो 30 दिन आया। आके ना मिलता है, अफसोस करता है और कहता है उनसे कि मैं तो प्रॉपर्टी काम करता हूँ, तो बड़े मसले, पेचीदा मसले होते हैं जायदाद के। बेहतर है कि अभी काम गरम गरम है, तो आप जो है ना जायदाद तकसीम कर लो तीनों आपस में बराबर बराबर। वो दोनों भाई कहते हैं भाई कौन सी बराबर बराबर, कौन सी जायदाद, किसकी बात कर रहे हो? कहता तुम्हारे बाप की जायदाद, तीनों बराबर तकसीम नहीं होगी। कहता ना 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 ना, बाप तो मरने से पहले ज़्यादा हमारा नाम कर चुका है, हम इसके वारिस हैं, ये हमारा कमी है, इसका तो कोई वैल्यू ही कोई नहीं है। वो कहता है, उनके तो देखता है उनकी आंखों में उनको झूठ नजर आता है। वो कहता है बड़ा जुल्म किया है तुमने, अल्लाह तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा। वो कहता है कौन सी बात करते, ले आओ छोटे पेपर, वो पेपर ला दिखा रहे, ये रजिस्ट्रियाँ हमारा नाम बोलती हैं। वो कहता है कुछ भी है ना, तुमने जुल्म किया। वो उठता है, सतेला भाई जाके माँ से जा कहता है माँ देखो इन्हें क्या जुल्म किया है, मेरी जायदाद भी अपने नाम कर लिया। माँ क्या दिलासा देती है, पुत्र तू कमज़ोर है, तेरा रब कमज़ोर नहीं है, वो बड़ा मसबुल सबाब है, तू परेशान ना हो, अगर तेरा हिस्सा है ना तो तुझको मिलकर रहेगा, टेंशन ना ले तू। माँ ने दिलासा दिया, वो आ गया, कज़न उसका चला गया। चौथे दिन अगले सुबह जनाब वो ना बाजार से जा रहा है, जो उसके सौतेले भाई थे ना उनका दोस्त वहाँ रास्ते में खड़ा है। उससे कहता है उसने तेरी माँ बेवा हो गई है, ऐसा कर मेरे बाप के साथ अपनी माँ की शादी करा दे, वरना तुम तो माँ बेटा दोनों भिखारी हो गए, बतरा ज़मीन तुम्हारी ज़्यादा है नहीं है, गली में कटोरा लेके ना भीख मांगोगे। अब वो उसकी इतनी जली कटी सुनने के बाद उसका दिल तो करा मैं इसको चापड़ मारूं, थप्पड़ दे मारूं मुंह पे। बड़ा बर्दाश्त किया और कहता है उसके पास जाके, देखो भाई अभी मेरे बाप को मरे 4 दिन हुए हैं, मेरी माँ इद्दत में है, दूसरा निकाह करना कोई बुरी बात नहीं है, इद्दत ख़त्म होने दो, मैं अपनी माँ को बताऊंगा आपके बाप के रिश्ते के बारे में, फिर होगा देख लेंगे। अल्लाह को खुश रखे कह के चल पड़ा। जिस जगह ये बात हुई थी वो गाँव का चौपाल था, चौराहा था, चौक था, बहुत से लोग वहाँ खड़े थे।
वहाँ से एक बूढ़ा शख्स उठाया, उसने थापा दिया उस बच्चे को, और जो उसके दोनों सुतीले भाई थे ना, उनसे जा कहता है, देखो शर्म से डूब मरो, तुम्हारी भी वो माँ लगती चाहे सुतीली थी, उसके बारे में तुम्हारा दोस्त कितनी घटिया बात कर रहा था और तुम लोग यहाँ पे दांत निकाल रहे खड़े हो गए। वो जनाब उनको शर्मिंदा किया तो वहाँ से वो खिसक गया। ये बात उनको ना किसी उनके दोस्तों में से, मोहल्ले में से, लोगों में से, उसका जो कज़न कराची में था ना, उसको पहुंचा दी। उसने वो फ़ोन किया, हाँ भाई सारे काम छोड़ तू कराची मेरे पास आ जा, माँ तेरी इज्जत में है, फिर देखेंगे। कहता है भाई ना मैं पढ़ा लिखा, ना मुझको कोई हुनर आता, मैं कराची में क्या करूँगा, यहाँ ज़मीन जायदाद का सेपी बना पड़ा हूँ, घर में खाने को मिल जाता है, काम करता हूँ। तो कहता नहीं तू मेरे पास आ जा बस। वो जिन वक्त कराची पहुँच जाते हैं, उसे कहता है देख मेरे पास बंदों की थोड़ नहीं है, कितने बंदे में, मैं प्रॉपर्टी काम करता हूँ, कई मकान रखे हुए, कई बेचता रहता हूँ, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, समझाता सारा काम। कहता मुझे बंदों की कोई थोड़ नहीं है, इतबार वाला बंदा कोई भी नहीं मेरे पास, मैं तुझ पे इतबार करता हूँ, तू बेशक पढ़ा लिखा नहीं है। और इसको रख लेता काम पे, महीने बाद एक मोटी रकम देता है तनख्वाह के तौर पे, वो बड़ा खुश होता है। वो आदमी, उसका काम जो कज़न था ना, वो कहता है भाई का आज अगले महीने से तू और मैं 50-50 के पार्टनर हैं, जो प्रॉफिट होगा 50-50 तकसीम होगा। वो कहता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कहता मैंने देख लिया तुम जिम्मेदार आदमी हो, काम ईमानदार से करते हो, मैं ईमानदार आदमी की कदर करता हूँ। लो उसने 4-6 महीने में इतने पैसे कमा लिए कि ठीक ठाक सेट हो गया। माँ की इज्जत खत्म हो चुकी थी, माँ को भी कराची बुला लिया, चंद साल वहां पे गुजारे शहर में, अच्छे पैसे कमाया, करोड़पति बन गया। जिसको वो कहते थे ना गांव के लड़के कि तुम और तुम्हारी माँ गलियों में कटोरा पकड़े भीख मांगोगे, वो करोड़पति बन गया। वो अपने कजन से कहता है मैं अपने गाँव वापस जाना चाहता हूँ। लो जब अपने गाँव पहुंचा है, बड़ी सी गाड़ी जब गाँव में जाकर पहुंची है और अपने भाइयों घर के आगे जाकर रुकी है, तो खस्ता हाल गांव घर को देख के, टूटी दीवारें, बुरा हाल, एक भाई चारपाई पे पड़ा है, लाश से माजूर है, दूसरे बच्चे बीमार हैं, कोई भाभियाँ उसकी ना बुरा हाल है। वो कहता है ये क्या हो गया। कहता है बस तुम्हारे जाने के बाद ना हमने अल्लाह से बड़ी माफ़ी मांगी, मैं तुम्हारा जुल्म किया था, तू घर आ गया तो मुझे माफ़ कर दे। वो कहता है ठीक है माफ़ कर, तुम्हारा ये हाल हुई कैसे। कहता है बस बददुआएं लगी, शायद लगी हैं तुम्हारी, तुमको तंग कर यार बहुत बचपन में, वो ज़मीन जायदाद सब गिरवी रखी है बैंक के नाम पे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतने पैसे में जहर खा सकें, अपनी मौत मर भी नहीं सकते। वो कहता कोई मसला नहीं है, ज़मीन जायदाद हवेली सब मेरे नाम लिखो, मैं बैंक से छुड़वा लेता हूँ। वो जो बाप की ज़मीन थी जो इन्होंने सब ने तकसीम कर ली थी, वो हवेली, वो घर सब उसने अपने नाम कराया, बैंक से बैंक का कर्जा दिया, सब उसके नाम हो गई। वहाँ से जब वापस जाने के लगा तो देखता है रास्ते में एक लड़का बैठा है, बाल बड़े हुए, बूढ़ा सा, वो अजीब सा झोला पहना हुआ है। वो कहता है ये कौन है। कहता है उसके पास जब गौर किया ना तो देखा तो वो हैरान रह गया, ये तो वही लड़का है जिसने कहा था अपनी माँ की शादी मेरे बाप से करा दे। और ये आज खुद कटोरा लेके खड़ा है, ये तो कहता था कि तुम और तुम्हारी माँ गलियों में भीख मांगोगे, कटोरा लेके घूमोगे, घर घर जाके मांगोगे। उससे पूछा भाई साहब तुम्हारा क्या हाल हुआ, कैसे पहचाना मुझको। उसको पहचाना, उसको देख के आंखों आंसू में वो भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, कहता माफ़ी दे दो। उस दिन के बाद मैं ठीक से सो ना सका और आखिर मेरे हरतों यहाँ से मुझे बाप ने घर से निकाल दिया, आग कर दी जायदाद से। मैं दर बगैर ठोकरे खाता हुआ, नशा पानी करते करते ये हाल पहुँच गया, भीख मांगता हूँ मैं। किसी के साथ जुल्म करने से पहले ये इतना सोच लो, वो बंदा बेशक कमज़ोर है, उसका रब कमज़ोर नहीं है, वो बड़ा गफूर रहीम है। वो कब आपकी जो डोर है ना खींच ले पता नहीं चलता। जुल्म मत किया करो, अल्लाह जो आपको दिया वो आपका हक है, किसी के हक पर नजर मत रखा करो। कहानी जहाँ शुरू हुई थी जटों से, ना गांव का नाम लिया ना जटों का, उनका फैमिली का नाम लिया, कहानी उनकी थी। और आम तौर पे आप अगर ज़मीनों जायदाद केस में देखें ना, पुलिस में चले जाएं, कचहरी में चले जाएं, जट बन्ना काटने की वजह से जेलों में बैठे हैं। इतनी जो किले हैं उनके, उन पे उसका बस नहीं होता, वो चप्पा एक बन्ना काट के सोचते हैं ज़मीन मेरी बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से लड़ाई होती है। और शरीका बरादरी बहुत ज़्यादा होता है इनमें, इसकी वजह से लड़ाई होती है। वो फिर जनाब वो अदालतों में केस भुगतते हैं। पहले जट जो थे ना उनके कंधों पे ना कई होती थी, खुशहाल थे। आज का जो जट है उनके कंधों पे ना बंदूकें हैं, वो सोचते हैं बंदूक हमारी पावर है, हमारा रोब है। ना 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 ना, कई जबरदस्ती आप खुशहाल थे, जब बंदूकें रखी ना खस्ता हाल हो गए हैं। ये सच्चा वाक़या है डस्के के साथ गाँव का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखना। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, जुमा मुबारक।